कनिका मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की एक उभरती हुई हीरोइन है। वो आज मुंबई के थोड़ा बाहर एक पार्टी में अपनी सहेली के साथ गई हुई थी और वहां कुछ देर हो गई और वहां से अपने ड्राइवर के साथ अपने घर की तरफ आ रही थी। मौसम बड़ा खराब हो गया था, बारिश हो रही थी। वो थोड़ा डर गए थे। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी भी खराब हो गई। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर देखने लगा और ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कनिका और उसकी सहेली दोनों परेशान थे कि इतनी रात में अब वो कहाँ जाएं। कनिका की सहेली ने उससे कहा, तू जरा अपना मुंह ढक ले, मैं देखती हूँ किसी से लिफ्ट मांगती हूँ, कोई तुझे पहचान ना ले। क्योंकि गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी तो कनिका की सहेली ने एक गाड़ी जो सामने से आ रही थी उसे रोका। उसमें एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के ने पूछा, क्या हुआ, मेरी कार क्यों रुकवाई आपने? तो कनिका की सहेली बोली, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मेरी फ्रेंड कार में बैठी है, क्या आप उसे प्लीज घर तक ड्रॉप कर देंगे, बहुत मजबूरी है। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है, बुला लीजिए उन्हें, आप नहीं चलेंगी? लड़के ने पूछा। उसने कहा, नहीं, मैं गाड़ी ठीक करके ड्राइवर के साथ ही आऊंगी, मेरा घर दूसरी तरफ है, बस आप प्लीज मेरी सहेली को यहाँ से घर तक ड्रॉप कर दीजिए। लड़के ने कहा, ठीक है। सहेली ने इशारा किया तो कनिका भी गाड़ी से निकलकर उस लड़के की कार में बैठ गई। फिर उसकी सहेली ने धीरे से उसे कहा, कनिका जरा अपना मुंह छुपा के रखना। कनिका बारिश के कारण काफी भीग गई थी। फिर वो आगे बढ़ गए और बीच रास्ते में कनिका थोड़ा ठंड से ठिठुरने लगी। तो उस लड़के ने कहा, आप अगर बुरा ना माने तो मेरा फ्लैट यहीं पर है, आप वहां पर अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं, आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं, आपका घर भी दूर है, बाकी आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर कनिका ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। फिर वो जैसे ही फ्लैट में पहुंचे तो वो फ्लैट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था, हर चीज सही जगह पर थी, बहुत साफ सुथरा था। फिर कनिका ने उससे पूछा कि मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम संकेत है और मैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। कनिका बोली, अच्छा तो आप डॉक्टर हैं? जी हाँ। फिर संकेत अपनी वार्डरोब से एक टी शर्ट और लोअर लेकर आया और एक टॉवल कनिका को देते हुए बोला, आप जल्दी से चेंज कर लीजिए उस कमरे में, तब तक मैं आपके लिए कॉफी और खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। जब तक कनिका चेंज करके वापस आई तो वो देखती है कि संकेत बहुत अच्छी तरह से वेजिटेबल्स काट रहा है और पास्ता बना रहा है। ये देखकर कनिका बोली, अरे आप तो सब कुछ जानते हो, खाना बनाना भी? संकेत बोला, हाँ, मैं खाना बनाना जानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ भी किचन में जब भी समय मिलता था उनकी हेल्प करता था, तब से मुझे ये आदत पड़ गई। संकेत को देखकर कनिका काफी इम्प्रेस्ड लग रही थी, मानो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। फिर कनिका ने डिनर किया जो संकेत ने बहुत ही टेस्टी बनाया था। फिर कनिका ने पूछा, संकेत आपकी हॉबीज क्या हैं? संकेत ने कहा, मैं तो एक बोरिंग डॉक्टर हूँ, बस रीडिंग करता हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आप शायद मुझे दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी समझ रही होंगी। कनिका बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? संकेत बोला, मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते हैं और कुछ 2 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई थी, उसने किसी और से शादी कर ली, तब से मैं अकेला हूँ। कनिका ने पूछा, तो क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आया? नहीं कनिका जी, मैं तो ये मानता हूँ प्यार मांगने की चीज नहीं, देने की चीज है। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। काफी देर दोनों बातें करते रहे। तभी कनिका की सहेली का फोन आया कि गाड़ी ठीक हो चुकी है, तुम कहाँ हो? कनिका ने उसे सारी बात बता दी। सहेली बोली, अभी तू एड्रेस दे, मैं अभी वहां पहुंच रही हूँ तुझे लेने। थोड़ी ही देर बाद कनिका की गाड़ी भी आ गई। संकेत ने कनिका को उसकी गाड़ी में बिठाया और बाय कर दिया। कनिका की सहेली ने कनिका से पूछा, वो लड़का तुम्हें पहचाना तो नहीं? कनिका बोली, नहीं यार, वो मूवीज नहीं देखता। कनिका की फ्रेंड बोली, आज तो हम फंस ही गए थे। कनिका बोली,
यार मैं तो अब हमेशा के लिए फंस गई हूँ संकेत के प्यार में। सहेली बोली। तो फिर तुम दोबारा मिलने कब जा रही हो संकेत से? कनिका ने जवाब दिया, कल ही, उसके कपड़े लौटाने के बहाने से। फिर दोनों मुस्कुराए और जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।